इसमें हम जो है पुस्तकें एवं उनके लेखक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण से संबंधित क्वेश्चन है, 165 प्लस क्वेश्चन जो हैं उनका इनमें संकलन है। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल सी पेट तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं रेलवे घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चंस देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो इसका जो सही उत्तर है वो जो है ऑप्शन बी सही है, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है, जेम्स हिक्की ने 1780 में। कब? 1780 में, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम द बंगाल गजट था। क्या नाम था? द बंगाल गजट। दोस्तों अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो 1.5x या 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन सारे क्वेश्चंस ज़रूर देखना। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाने हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण का प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका सही है, मार्किस ऑफ हेस्टिंग्स। समाचार दर्पण बंगाल भाषा में समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, चार्ल्स विल्किंस ने। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इसका प्रकाशन 1785 में 1785 में किया गया था। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शन सी इसका सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पहले से जाते होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सही है इसका। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह पुस्तक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनार बंगला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना स्वदेशी आंदोलन के दौरान की थी। कौन से आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन के दौरान की थी। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियां जो 10 लाइन्स हैं को आधिकारिक रूप से वर्ष 1972 में, कब? वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र से मदन मोहन मालवीय संबंधित थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन और द लीडर नामक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, यंग इंडिया। यंग इंडिया मई 1919। कब? मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 1919 से, कब? अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक जो हैं महात्मा गांधी बने तथा यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया
जो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो ऑप्शन डी इसका सही है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से धन के बहिर्गमन का प्रतिपादन किया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब मैचिंग करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैचिंग करनी है। तो देखिए महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है इसको हम किससे मैच करेंगे, तो महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज, ऑप्शन थर्ड जो हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी जो है इसको किससे मैच करेंगे, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको किससे मैच करेंगे, इंडिया डिवाइडेड, और मौलाना आज़ाद, ये इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, शिवानंद, शिवाजी गणेशन, तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, शिवानंद। डिवाइन लाइफ अ ड्रामा पुस्तक के लेखक स्वामी शिवानंद हैं। उन्होंने द डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना 1936 में करी थी। कब करी थी, 1936 में करी थी। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है, क्या था, पहले था डिवाइन लाइफ, पहले डिवाइन लाइफ था, अब कौन सी पुस्तक है, लाइफ डिवाइन। इसको आप याद रखेंगे। तो चर्चित पुस्तक जो है ये जो लाइफ डिवाइन है ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल समाचार पत्र को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में, कब, वर्ष 1912 में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार कौन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन सी इसका सही है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, सभी लोग जानते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक की रचना जो है इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था, ऑप्शन इसका बी सही है, इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन 1899 में, कब, 1899 में किया गया था, जिसे 1898 ईस्वी में साप्ताहिक कर दिया गया, जिसे सॉरी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम इंडिया नामक जो जर्नल का प्रकाशन है वो कब हुआ था, 1890 में। कब हुआ था, 1890 में हुआ था, 1890 में हुआ था, और जिसे 1898 में, कब, 1898 में, यानी कि 8 साल के बाद जो है साप्ताहिक कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जफरनामा के लेखक कौन है, यानी कि जो जफरनामा है उसके लेखक कौन है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा का जो लेखक है कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, कौन सा मिलान देखना है, ऐसा मिलान देखना है जो कि रॉन्ग है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी है, जो क्या है, रॉन्ग है। कामायनी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है, रामचरितमानस तुलसीदास सही है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एम के गांधी बिल्कुल सही है, मधुशाला जो है ये जो है गलत है। मधुशाला किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है, हरिवंश राय बच्चन, पूछा जाता है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया है उसके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। प्रश्न का जो निर्माण है वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है। इसमें न्यू इंडिया को पुस्तक बताया गया है, जबकि न्यू इंडिया जो है पुस्तक नहीं है। न्यू इंडिया को क्या है? ये समाचार पत्र था। क्या था? समाचार पत्र था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, विनायक सावरकर। अभिनव भारत समाज यानी कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में, कब? 1904 में, सन भी आप याद रखेंगे, में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, सरोजिनी नायडू। वर्ष 1925 में, कब? वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था? 40 नंबर का अधिवेशन था, में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट जो थी वो 1917 में, कब? 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। लेकिन जो पहली भारतीय महिला की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएंगे? वो हैं सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स काज एंड क्योर। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स काज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तकें पूछी जाती हैं रेलवे के एग्जाम में। ऑप्शन बी सही है, चरण सिंह। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के लेखक चरण सिंह हैं। इनकी अन्य पुस्तकें जो हैं, ज्वाइंट फार्मिंग एक्स रेड, द प्रॉब्लम एंड इट्स सोल्यूशन, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन, इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट, लैंड रिफॉर्म इन यूपी एंड द कुलक्स आदि, ये जो है इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये वर्ष 1923 में, कब? वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, ये भी याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940, कब? 1940 से 46 तक, 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो स्वतंत्रता पूर्व इतना लंबा कार्यकाल धारण करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था उसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। इसमें शामिल होने वाले विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, जबकि जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी इसका सही है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा की स्थापना की और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा दिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है, 1780।
भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में शुरू किया गया था। इसके संस्थापक जेम्स हिक्की थे। याद रखें, कौन था? जेम्स हिक्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका डी सही है, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। 1917 में, कब? 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन नीलहों के अत्याचार के विरुद्ध बिहार के चंपारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करना है, मतलब कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है। तो देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब का है? 1919 का है। 1919 का है, तो इसको जो है पहले रखेंगे, 1919 सेकंड, 1919 का है, ठीक है। इसके बाद जो नमक सत्याग्रह है वो क्या है? 1930 का है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 का है। और असहयोग आंदोलन जो है वो क्या है? 1920 का है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट सेकंड आएगा, फिर जो है फोर्थ वाला आ जाएगा, और इसके बाद ये आपका फर्स्ट आ जाएगा, और इसके बाद जो लास्ट में सबसे होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस हिसाब से जो भी ऑप्शन आपका होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था, यानी कि इन्फॉर्म किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, लखनऊ। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट्स आंदोलन चलाया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती रेड शर्ट्स के भी नाम जाना जाता था। क्या नाम था संगठन का? खुदाई खिदमतगार। क्या था? खुदाई खिदमतगार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, रॉलेट एक्ट। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम जो है बता दें कौन सी घटना कब हुई। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन और जो खिलाफत आंदोलन था ये 1920 कब हो जाएगा? 1920 का हो जाएगा। और गांधी इरविन जो समझौता है, गांधी इरविन समझौता 1931 मार्च 1931। भारत छोड़ो जो आंदोलन है अगस्त 1942, क्या 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942। और चंपारण जो सत्याग्रह है वो 1917 है। इसके हिसाब से इसको सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, कोलकाता। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कोलकाता में हो रहे सांप्रदायिक दंगे में बीच बचाव के कार्य में व्यस्त थे। इस कारण महात्मा गांधी स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित नहीं थे। अगला क्वेश्चन,
काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? जो काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन 20 का सही है 1925। काकोरी कांड यानी जिसका नाम बाद में कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त कब की है? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डालकर क्रांतिकारियों द्वारा सरकारी खजाना लूटा गया था। इस कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह को फांसी दी गई तथा सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व आईएनए नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, मोहन सिंह। आईएनए नेताओं में कर्नल गुरबख्श सिंह, कर्नल प्रेम सहगल और मेजर शाहनवाज शामिल थे। ठीक है, तो जो ए है मोहन सिंह, युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ऑप्शन ए मोहन सिंह। ऑप्शन ए मोहन सिंह, इन पे जो है क्या नहीं लगाया था? विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो है वे पीछे आया था 1920। असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा कांड 1925 और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो गया आपका, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में भी आया था, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ऑप्शन सी सही है, कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें शामिल थी? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का सही है, 565 565। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही है, वर्ष 1904। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? ऑप्शन इसका बी सही है, मोहन सिंह। सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना मोहन सिंह ने की थी फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र यानी कि नर्व सेंटर माना जाता था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है, बंगाल। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के दौरान बंगाल को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था, क्योंकि इस दौरान बंगाल में घटी कुछ घटनाओं जैसे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का आरंभ ने संपूर्ण भारतीय लोगों को में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित किया। ऑप्शन 20 का सही है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? ऑप्शन इसका ए सही है, 1920 से लेकर के 1922 तक। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। 4 फरवरी 1922 कब? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा और 12 फरवरी 1922 को कब? 12 फरवरी 1922 को
बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। यह शामिल नहीं था, ऑप्शन सी सही है, आम दंगे। गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं, विदेशी वस्तुओं एवं ब्रिटिश उपाधियों को बहिष्कृत करने को शामिल किया गया था। इसमें आम दंगे या हिंसा के लिए स्थान नहीं था। फरवरी 1922 की चौरी चौरा हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के खिलाफ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर लिया था? राजी कर लिया था। तो ऑप्शन ए इसका है सही है। क्या सही है इसका? ऑप्शन ए सही है, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। यह आंदोलन खलीफा के पद की पुनः स्थापना हेतु चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? ऑप्शन इसका डी सही है, लाल, हरा, पीला। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में लाल, हरा, पीला रंग था। वर्तमान भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको पिंगली वेंकैया की देन है, जिसे 22 जुलाई 1947 का 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली थी। तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था? गांधी ने नहीं किया था, ऑप्शन डी इसका सही है, बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 का है का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं की, अपितु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए इसका सही है, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। जो ये है क्या है, कथन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति में थे और उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके अलावा जो 6 सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी, अयंगर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खतान थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस समिति से संबंधित नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है समिति से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नेटाल भारतीय कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर जो है और ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 22 अगस्त 1894 में की थी। 1893 ईस्वी में एक भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने नागरिक अधिकारों का उल्लंघन, नस्लीय भेदभाव और पुलिस कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए भारतीय समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? तो इसका सही जो उत्तर ऑप्शन डी है, भारतीय विद्रोह 1857। और 10 मई कब? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसका कारण गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे कारतूस को दांतों से खींचने के लिए इंकार करना था। यह विद्रोह शीघ्र ही एक जगह से दूसरी जगह फैलता गया। विद्रोह में आम लोगों के शामिल हो जाने से यह विद्रोह भारतीय विद्रोह के रूप में परिणत हुआ, जो ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में होती है, 1885 में होती है।
बम्बई में हुई थी। इसके प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है उसने किसने करी थी? WC बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जिसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, मानवेंद्र नाथ राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय थे, उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राचीन है? तो ऑप्शन जो बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ पूना पैक्ट या पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पुणे की अरवदा सेंट्रल जेल में, तथा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अतः जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है इन सभी घटनाओं में सबसे प्राचीन है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी यानी कि मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, उधम सिंह। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही है। इसका जो सही उत्तर वो क्या है? ऑप्शन बी सही है, 1911। 27 दिसंबर 1911। कब? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रगान गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाली में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, 1922। चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि है वो क्या है? 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यह घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने मार्च 1947 में क्या किया था? कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, 1940 में। 23 मार्च 1940। कब? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को अंगीकृत किया तथा जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, 1933 में, 1933 में।
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में, कब, वर्ष 1933 में 1933 में पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग नाउ और नेवर आर बी टू लिव फॉर पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन 20 का सही है 3। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942-44 के बीच महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को इनमें से किस स्थान में कैद रखा गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही है, आगा खां पैलेस। 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन के आरंभ में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का इनमें से कौन सा प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी सही है, बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार अब क्या है, मुंबई समाचार जो हो गया है, प्राचीनतम समाचार पत्र है जो अभी भी संचालित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1822, कब, 1822 में गुजराती में फरदंजी मर्जबान द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका सही है, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यह आंदोलन 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के अगले दिन ही गांधी जी तथा कांग्रेस के शीर्ष नेता ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन 20 का बी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1905, कब, वर्ष 1905 में पूना में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए सही है, बारदोली। वर्ष 1928 में, कब, वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी इसका सही है, जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, 1923। CR दास ने जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा की कार्यवाही सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का प्रमुख कारण थी। 12 मार्च 1930, कब, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील, कितना, 241 मील दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों की यात्रा में गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। कब पहुँचे थे? 5 अप्रैल को कहाँ पहुँच रहे हैं वो? दांडी पहुँचे। और 6 अप्रैल, कब, 6 अप्रैल 1930, कब,
6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण अर्थात नमक सत्याग्रह डैश से महात्मा गांधी के मैराथन मार्च के साथ शुरू हुआ। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, साबरमती। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाए गए नमक कर के विरोध में स्वरूप शुरू किया गया, जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सोच कर रखिए इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड मिंटो। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इसके शासनकाल में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो जो उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी सही है, कैसरा हिंद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसरा हिंद सम्मान को वापस लौटाया था 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लाल बाल पाल यानी कि जो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय, और जो बाल गंगाधर तिलक पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक, लाल बाल पाल क्रमशः पंजाब, ये लाल कहाँ पंजाब थे, ये कहाँ महाराष्ट्र थे, और ये पाल जो थे कहाँ के थे, बंगाल के थे। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है उसको आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। क्या है? बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत थ्योरी का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या थी? उपज थी। तो जो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन ए इसका सही है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी सही है, नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे, जिन्होंने मार्च 1922 को, कब? मार्च 1922 को में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, कब? 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। वर्ष 1920 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्णतः विलय हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही है, संस्कृत। ऑप्शन डी इसका सही है, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन ए है, JP सैंडर्स।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए इन क्रांतिकारियों ने वर्ष 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस लौटे थे? ऑप्शन सी इसका सही है 1915 को। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 कब? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। इसी कारण इस दिन यानी कि 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाला लाजपत राय कहाँ से संबंध रखते थे? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पंजाब। लाला लाजपत राय एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, वह पंजाब से संबंधित थे, इसी कारण उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। ये 1892 में, कब? 1892 में फिन्सबरी सीट से विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन बी सही है, लंदन। 1866 में, कब? 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन डी सही है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इसका सही है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन था? जिसका सही उत्तर जो ऑप्शन क्या है, डी है, इनमें से कोई नहीं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दादा भाई जो नौरोजी थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, इसके अतिरिक्त तो दादा भाई नौरोजी इसमें ऑप्शन में नहीं है। जो दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इसके अतिरिक्त 1893, कब? 1893 एवं 1906, कब? 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मद्रास जो में हुआ था 1887 में, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1906 में के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में स्वदेशी स्वशासन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के किस आंदोलन में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, सूरत। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है 1907 का है, 1907 का है। ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए उग्रवादी एवं उदारवादी दलों में काफ़ी मतभेद था। उग्रवादियों ने सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी दल ने रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एव होम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक डैश थे। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी सही है, सिविल कर्मचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इंडियन सिविल सर्विस के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर जो है ऑप्शन ए सही है, बेलगांव। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में, कब? 1924 में बेलगांव यानी बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? तो ऑप्शन सी इसका सही है, कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है, 3। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व जवाहरलाल नेहरू 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार वर्ष 1929 में, कब? वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान, दूसरी बार अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान तथा तीसरी बार 1936 में ही फैजपुर अधिवेशन के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? ऑप्शन ए सही है, लाला लाजपत राय जो थे ये गर्म दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी थी? स्थानांतरित करने की घोषणा करी थी। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहृत किस वर्ष में किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, 1911 में। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और 16 अक्टूबर, कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग का उद्देश्य था। बंग भंग का उद्देश्य था। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी है, पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। वस्तुतः बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। अंग्रेजों ने इसी जुझारू चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से ही बंगाल के बंटवारे का निर्णय लिया। जैसा कि तत्कालीन गृह सचिव रिजले ने कहा था, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है, विभाजित होने से यह कमज़ोर हो जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य बंगाल का बंटवारा करना है, जिससे हमारे दुश्मन बट जाएं, कमज़ोर पड़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, 1905। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? तो इसका जो सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, लॉर्ड हार्डिंग। वर्ष 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन इसका डी सही है, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब की थी? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका सी सही है, 1912 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के आयोजन के दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर घोषित किया गया तथा दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली ब्रिटिश भारत की नई राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया?
तो ऑप्शन इसका ए सही है 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो तथा भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले थे, अतः इनके नाम द्वारा दिए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? जो गदर पार्टी है उसका मुख्यालय कहाँ था? तो ऑप्शन इसका सी सही है, सैन फ्रांसिस्को। वर्ष 1913 में, कब? वर्ष 1913 में सोहन सिंह भकना ने एन एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा थी और ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते थे। ये प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों आदि के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में 1916 का लखनऊ का अधिवेशन समझौता विशिष्ट है, क्योंकि? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद जो थे वो क्या किए गए थे? सुलझाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में वर्ष 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों समूहों अतिवादियों एवं उदारवादियों के मध्य मतभेद सुलझाए गए, तथा साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक। होम रूल लीग आंदोलन जो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि के दौरान चलाया गया था। तिलक ने अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी, जिसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, पुतली बाई। ऑप्शन सी इसका जो है क्या सही है? पुतली बाई सही है। जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1869 में, कब? 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो महात्मा गांधी हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन इसका सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया? कहाँ किया? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान किया था, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, चंपारण। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारिख, ब्रज किशोर व अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन का सी सही है, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। वर्ष 1917 में चंपारण में के किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारिख, ठीक है, शामिल थे। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? गांधी जो थे किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो ऑप्शन डी इसका सही है, चंपारण खेड़ा दोनों, ठीक, ए एवं सी, ठीक है।
गांधी जी चंपारण तक खेड़ा में हुए कृषक आंदोलन से जुड़े हुए थे, जबकि वर्ष 1928 में बारदोली आंदोलन को नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रदान किया था। इसी आंदोलन के दौरान यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया? किसमें भूख हड़ताल किया? तो ऑप्शन इसका बी सही है, अहमदाबाद आंदोलन। महात्मा गांधी ने भारत के सर्वप्रथम भूख हड़ताल वर्ष 1918 में, कब? वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान किया था। यहाँ पर मिल मालिकों तथा मजदूरों के मध्य विवाद फ्लैग बोनस को लेकर था। गांधी जी के अनशन के पश्चात मिल मालिक मजदूरों को 35% बोनस देने पर सहमत हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें निम्नलिखित का समावेश किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर जो है ऑप्शन ए सही है, द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान किया गया। इसके तहत प्रांतों के में विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित नामक दो भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी है, बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक बनाने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, मार्च 1919 में पारित विधेयक को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि अंग्रेजी सरकार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में बंद कर सकती थी। अर्थात अपने इस अधिकार के साथ ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। भारतीय नेताओं ने इसे काला कानून बताते हुए विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन सही क्या सही है इसका? रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जो हंटर आयोग है उसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? अच्छा क्वेश्चन है, उन्नीस में कहाँ की? इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? ऑप्शन बी सही है, कलकत्ता। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जबकि दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो इसका ऑप्शन सही है, सी, असहयोग आंदोलन। 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को, कब? 12 फरवरी 1922 को बारदेली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था। तो ऑप्शन ए इसका सही है, एक धार्मिक आंदोलन। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के खलीफा का पद समाप्त किए जाने के विरोध में प्रारंभ किया गया था। भारत में इसका नेतृत्व मुख्यतः अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया। गांधी जी की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किए जाने से यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है।
सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है तो CR दास जो है इनका किससे मिलान हो जाएगा, स्वराज पार्टी। वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन बी इनका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। मौलाना AK आज़ाद इनका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद और तथा गोंडा जेल में फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई? तो ऑप्शन इसका ए सही है, लाहौर 1929 में। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन डी इसका सही है, 26 जनवरी 1930 को। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जनवरी 1930 में अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, मार्च 1931 में। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, जिसके कारण दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है बच्चों। ठीक है, क्या करना है, मिलान करना। तो SC बोस इनका मैच किससे हो जाएगा, कांग्रेस के उग्र अध्यक्ष हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज। खान अब्दुल गफ्फार खान का कर देंगे हम लाल कुर्ती और सरदार पटेल हो जाएगा बारदोली आंदोलन। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसको मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्ष में सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1930। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। ऑप्शन डी, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 80 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च को प्रारंभ किया। गांधी जी 5 अप्रैल 1930, कब, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो ऑप्शन इसका डी सही है, बेब मिलर। गांधी जी ने अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया? सबने अवज्ञा आंदोलन किया गया, ऑप्शन डी इसका सही है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन बी सही है, 1931। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस की ओर से गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए सहमत हो गए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने एरोदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 20 का सही है, महाराष्ट्र के पवनार से। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम में से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? इसका जो सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था वर्ष 1951 में। कब? वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। कब दिया था त्यागपत्र? इसको भी याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका भी सही है, 1939 में, 1939 में। वर्ष 1939 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। कांग्रेस कार्य समिति के गठन पर जारी गतिरोध को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। इनके त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही है, अरबिंदो घोष। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल के साथ अरबिंदो घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इन्होंने संन्यास का रास्ता अपना लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1942 में। 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। इसमें 9 अगस्त 1942 को, कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह अमेरिकी प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, कौन थे? ऑप्शन ए इसका सही है, लुई फिशर। अमेरिकी प्रकाशक पत्रकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहाँ भारी नुकसान हुआ था? ऑप्शन सी सही है, कोलकाता। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्थापना की मांग की। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 की तिथि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में सुनिश्चित की गई। इस दिन हुए सांप्रदायिक आंदोलन संघर्ष में कोलकाता पश्चिम बंगाल में काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्या करना है? क्रमानुसार जो क्या करना है, इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो गांधी जी ने जो थे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। तो कब था ये? 1920 था, इसको याद रखें। 1900 ये आपका 20 हो जाएगा। पूना पैक्ट 1932 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 हो जाएगा। और साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 हो जाएगा। इस हिसाब से इसको मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कालक्रम बताना है आपको, सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो बताइए सही कालक्रम बताते हैं। साइमन जो आयोग है उसका जो गठन हुआ था, इसका जो सांप्रदायिक निर्णय यानी कि सांप्रदायिक जो निर्णय जो है इसका घोषणा कब करेंगे? तो 1932, इसका हो जाएगा 1932। साइमन जो आयोग है 1928 में आया था और उसका जो गठन है 1927 में किया गया था। 1927 में किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 नवंबर 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 हुआ था। यानी कि चौथा जो नंबर जो है ऑप्शन इसका डी सही है। कौन सा सही ऑप्शन? इसका डी सही है। सबसे पहले जो आएगा कौन सा आएगा? साइमन आयोग। फिर 3 नंबर पे कौन आ जाएगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। फिर कौन सा आ जाएगा? गांधी इरविन समझौता। और इसके बाद सामुदायिक निर्णय जो ये आ जाएगा। तो डी सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है कब करी गई थी? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी सही है, 1906 में। दिसंबर 1906 में ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन का सी सही है, 1909 में। मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कब 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान के संस्थापक कौन हैं? पाकिस्तान के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं। मार्च 1940 में, कब? मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही है, फैजपुर। 1936 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? अलीपुर बम केस में शामिल थे, तो ऑप्शन ए इसका सही है, अरविंद घोष। अलीपुर बम केस में अरविंद घोष नामक क्रांतिकारी शामिल थे। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 यानी 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था? अच्छा क्वेश्चन है, कमीजों के रूप में क्या किया जाता था? जाना जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, खुदाई खिदमतगारों को, खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाक्रम को व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो जो इसका बंगाल विभाजन 1905 होता, कब होता बंगाल विभाजन? 1905 में। खेड़ा जो है, खेड़ा 1918, खेड़ा आंदोलन 1918। चंपारण जो है 1917, चंपारण जो है 1917। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो 1919 का है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्हें कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। कालक्रम के अनुसार से क्या करना है? क्रमबद्ध करना है। तो बंगाल विभाजन फिर हम जानते हैं 1905 हो जाएगा। लखनऊ पैक्ट जो है 1916 हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट 1919 हो जाएगा। और प्रांतों में जो दैत शासन है ये 1919 हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से जो है मैच कर लेंगे हम। तो इस हिसाब से जो इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन जो ए है सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर ये 1905 पहले आ जाएगा। फिर फर्स्ट नंबर लखनऊ पैक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर रोलेक्ट एक्ट, चौथे नंबर दैत शासन। ठीक है, इस हिसाब से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी? कांग्रेस ने क्या कर ली थी? मान ली थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लखनऊ समझौता। लखनऊ में वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक की मांग कांग्रेस ने मान ली और स्वतंत्रता आंदोलन मिलकर लड़ने का आह्वान किया था। वर्ष 1916 में कांग्रेस और लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, पाबना विद्रोह। कच्छ जो विद्रोह है, कच्छ विद्रोह जो है 1819 से लेकर के कब? 1819 से लेकर के 1831 तक चला था। सन्यासी जो विद्रोह है ये 1773 से कब तक? 1773 से 1800 तक। ठीक है, और जो भील विद्रोह है ये 1818 से 31 तक, 1818 से 1831 तक। जो पाबना विद्रोह है 1873 से कब? 1873 से 76 तक चला था, यानी कि 3 वर्षों चला था। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, कई बार इस एग्जाम में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, केरला। केरल के मालाबार क्षेत्र के मोपलाओं द्वारा वर्ष 1921 में, कब? वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में हुए
कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? जो कूका विद्रोह हुआ उससे कौन जुड़े थे? तो इसका ऑप्शन डी सही है, बाबा राम सिंह। कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में 1840 कब 1840 के दशक में भगत जवाहर मल ने किया था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। बाद में बाबा राम सिंह ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए है, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह जो सिंह स्तंभ है कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए है, सारनाथ से। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, पंडित रविशंकर ने। सारे जहां से अच्छा गीत को मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और वर्ष 1950 के दशक में सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे संगीतबद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? अच्छा क्वेश्चन है, किसके समय में जो था भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी सही है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे 1948 से 50 के दौरान भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका डी सही है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन 165 नंबर का है। 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो इसका ऑप्शन सी सही है, गोवा। वर्ष 1961 में, कब? वर्ष 1961 में गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा, यानी कि 1961 तक जो गोवा था पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा। भारत ने वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया। तो दोस्तों 165 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो गए यहाँ पर। ये सब क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो की आपको PDF फाइल चाहिए इन क्वेश्चनों की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मिशन विद अनिल गौतम, मिशन विद अनिल गौतम। उसको क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसका जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी हमने 12 वीडियो अपलोड किए थे इंडियन हिस्ट्री के, उन सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद जो है, इस वीडियो के बाद जो है एक वीडियो आएगा जिसमें इंडियन हिस्ट्री के जो 13 वीडियो हैं उनको एक में कंपाइल करके, यानी कि एक में मर्ज कर देंगे, वो आपको जल्द ही चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।